नमस्कार। चलिए आज हम चलते हैं हरियाणा, एक ऐसी धरती जहां की संस्कृति में आप जानते हैं खेतों की लय और इतिहास की गूंज एक साथ सुनाई देती है। तो आइए इस संगीतमय और जिंदा दिल विरासत की गहराई में उतरते हैं। देखिए, हरियाणा की संस्कृति लोक नृत्य से लेकर साहित्य तक सब एक धागे में पिरोया हुआ है और इन सभी को सहेजने और आगे बढ़ाने का काम करता है यहाँ का कला एवं संस्कृति विभाग। ये एक पूरे कल्चरल इकोसिस्टम की देखरेख करता है। तो चलिए इसके कुछ खास पहलुओं को जरा और करीब से जानते हैं। तो हमारी इस सांस्कृतिक यात्रा का रोड मैप क्या है? सबसे पहले हम जानेंगे विरासत के रखवालों के बारे में, फिर महसूस करेंगे यहाँ की जमीन की धड़कन यानी लोक नृत्यों को। उसके बाद हरियाणा की रूहानी धुनों को सुनेंगे और आखिर में बात करेंगे इसकी कभी ना खत्म होने वाली विरासत पर। देखिए, किसी भी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए कुछ रखवालों की जरूरत तो पड़ती ही है। तो हमारी यात्रा का पहला पड़ाव उन्हीं संस्थाओं पर है जो हरियाणा की इस अनमोल विरासत को संभालने और आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। चलिए जरा हरियाणा कला परिषद के सफर पर नजर डालते हैं। इसकी शुरुआत हुई 1990 में, जब पहली सलाहकार समिति की बैठक हुई। फिर 1995 में इसे आधिकारिक तौर पर रजिस्टर किया गया और हाल ही में 2020 में इसका हेडक्वार्टर चंडीगढ़ से ऐतिहासिक शहर कुरुक्षेत्र में शिफ्ट कर दिया गया। अच्छा, एक और बड़ी जरूरी संस्था है हरियाणा सरस्वती विरासत विकास बोर्ड। 2015 में बने इस बोर्ड का मेन मकसद है प्राचीन सरस्वती नदी को फिर से जिंदा करना, जिसका इतिहास और कहानियों में एक बहुत ही पवित्र स्थान है। इससे पता चलता है कि यहाँ सांस्कृतिक संरक्षण सिर्फ कला तक नहीं बल्कि ऐतिहासिक और प्राकृतिक विरासत तक फैला हुआ है। तो संस्थाओं की बात तो हो गई, अब महसूस करते हैं हरियाणा की जमीन की असली धड़कन। चलिए यहाँ के लोक नृत्यों की रंगीन और जोशीली दुनिया में चलते हैं। अब देखिए, हरियाणवी लोक नृत्यों को मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक जो सिर्फ महिलाएं करती हैं, दूसरे जो सिर्फ पुरुष करते हैं और तीसरे वो जिनमें दोनों साथ में नाचते हैं। और ये बंटवारा सिर्फ बंटवारा नहीं बल्कि समाज में जश्न और परंपराओं के ताने बाने को दिखाता है। अब महिलाओं के डांस की बात करें तो एक बहुत ही खास डांस है लूर। लूर शब्द का मतलब ही लड़की होता है। ये डांस रबी की फसलों की बुआई के मौके पर फाल्गुन महीने में होली से करीब 15 दिन पहले शुरू होता है और फिर जब फसल पक जाती है तो उसकी खुशी में भी किया जाता है। एक और बड़ा मजेदार डांस है खोरिया। ये लड़के की शादी के मौके पर होता है। जब बारात दुल्हन के घर के लिए निकल जाती है तो पीछे घर की औरतें दूल्हा दुल्हन के लौटने का इंतजार करते हुए ये डांस करती हैं। और हाँ, डांस शुरू होने से पहले बोकड़ा नाम का एक गीत भी गाया जाता है। तो नाच गाने के बाद अब बारी है हरियाणा की आत्मा को सुनने की, मतलब उन अनोखे साजों और धुनों को जानने की जो यहाँ के संगीत को उसकी पहचान देते हैं। देखिए, एक बहुत पुराना ग्रंथ है नाट्य शास्त्र। उसके हिसाब से लोक साजों को 4 परिवारों में बांटा गया है, इस आधार पर कि उनसे आवाज कैसे निकलती है। ये हैं तत्वाद्य, सुशिर वाद्य, अवनद्ध वाद्य और घनवाद्य। तो सबसे पहला परिवार है तत्वाद्य का। नाम से ही पता चल रहा है, ये हैं तार वाले इंस्ट्रूमेंट्स। इनकी सारी खासियत तारों के कंपन से पैदा होने वाले संगीत में ही छुपी है। इस परिवार में सितार, सरोद, वीणा मतलब कई तरह के साज आते हैं। देखने में सब कितने अलग हैं, है ना? पर एक चीज कॉमन है, वो है तारों से निकलने वाली इनकी मीठी धुन। और इनमें से एक है सितार, जिसके बारे में बात करना तो बनता है। कहते हैं कि इसका आविष्कार मशहूर संगीतकार अमीर खुसरो ने किया था। ये असल में भारतीय वीणा और ईरानी तंबूरा का एक अनोखा मेल है, जो हिंदू मुस्लिम संगीत शैलियों के फ्यूजन को दिखाता है। अच्छा, तारों की झंकार तो हो गई, अब बात करते हैं उस संगीत की जो हवा से पैदा होता है। ये हैं सुशीर वाद्य, मतलब जिन्हें फूंक कर बजाया जाता है। शंख को सबसे पुराना सुशिर वाद्य माना जाता है और ये सिर्फ एक साज नहीं बल्कि धन और समृद्धि का प्रतीक भी है। इसकी आवाज को बहुत पवित्र और शुभ माना जाता है। पता है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में तो ये तक कहा गया है कि शंख भी चांद और सूरज की तरह ही देव स्वरूप है। ऐसा माना जाता है कि इसके अलग अलग हिस्सों में देवताओं का वास है, जैसे आगे के हिस्से में गंगा और सरस्वती, बीच में वरुण और पिछले हिस्से में ब्रह्मा का निवास है। चलिए अब बात करते हैं हरियाणवी संगीत के दिल की धड़कन की, यानी अवनद्ध वाद्य। ये वो साज हैं जिन पर चमड़ा मड़ा होता है, जैसे कि ढोल और नगाड़े। नगाड़ा एक बहुत बड़ा केटल ड्रम होता है जिसे चोब नाम की लकड़ी की डंडियों से बजाते हैं। इसके साथ एक छोटा नगाड़ा भी होता है
जिसे झील कहते हैं। और जब ये दोनों साथ बजते हैं तो एक बहुत ही दमदार लय बनती है। और इस परिवार में और भी कमाल के साज हैं। जैसे एक तरफ है ताशा, जो मुगल काल का एक लोक साज है। ये मिट्टी या तांबे का बनता है और शादियों में बजाया जाता है। और दूसरी तरफ है डमरू, जो भगवान शिव से जुड़ा है और गुग्गा नृत्य में इसका बहुत अहम रोल है। और अब आता है हमारा चौथा और आखिरी परिवार, घन वाद्य। ये ठोस साज होते हैं जिन्हें आपस में टकराकर बजाया जाता है। इनमें ना तो कोई तार होता है, ना कोई झिल्ली। इनकी अपनी धातु ही संगीत पैदा करती है, जैसे मंजीरा और चिमटा। तो भाई, हमारी ये यात्रा अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। आइए जरा उन सभी परंपराओं के ताने बाने पर एक बार फिर से सोचते हैं जिन्हें हमने अभी अभी देखा है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हरियाणा के ये नृत्य, ये धुनें और ये परंपराएं सिर्फ कला नहीं हैं। ये तो यहाँ के इतिहास, लोगों की आस्था और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी की जीती जागती तस्वीरें हैं। और आखिर में एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है और परंपराएं बदल रही हैं, इन पुरानी धुनों और लयों में से कौन सी विरासत भविष्य में भी गूंजती रहेगी?